हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम कंप्यूटर नॉलेज का 12th पार्ट लेके आए हैं, यानी 12वां पार्ट। तो ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है और कंप्यूटर नॉलेज सभी को पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। तो ये जितनी भी आईटीआई की ट्रेड हैं सभी के अंतर्गत आता है कंप्यूटर नॉलेज। तो चलते हैं एनालिसिस करते हैं इस पार्ट पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, यानी सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। एक आपका होता है मॉनिटर, ये आपका होता है कीबोर्ड, ये होता है आपका माउस और ये बगल में लगा होता है सीपीयू, है ना। ये आपका मॉनिटर होता है। अब लेकिन वो कह रहा है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो देखो सीपीयू अगर जो होता है आपका ये सीपीयू, तो इसमें आपका एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट भी होता है, इसका पार्ट कंट्रोल यूनिट। और आपका रजिस्टर, जो सेल बने होते हैं वो रजिस्टर से बने होते हैं ना, रजिस्टर भी होता है। रैम नहीं होता। रैम क्या है आपकी बेसिकली, रैम एक प्रकार की मेमोरी है ना। ये आपको खुद लगानी पड़ेगी, रैम रोम, है ना। तो ये पार्ट नहीं होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये मेमोरी होती है। और रोम होता है एक, यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, माइंड, सीपीयू को, है ना। और अगर हार्ड पूछे कंप्यूटर का हृदय, तो माइक्रो प्रोसेसर को, ये याद रखना, ये याद रखना। माइंड पूछे तो सीपीयू को और हार्ड पूछे हृदय तो माइक्रो प्रोसेसर को। नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, किसका भाग होता है। तो ऑप्शन देखो, हार्ड डिस्क का, रैम का, कैशे मेमोरी का या सीपीयू का। तो प्रोग्राम है ये, सीधा सा, है ना। तो जब प्रोग्राम है, इसका नाम है प्रोग्राम काउंटर, तो किसका भाग होगा ये, सीपीयू का, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। जो भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए, वो किस में होते हैं, सीपीयू में, है ना। यानी जो हमारा कंट्रोल प्रोसेस यूनिट होता है उसी में प्रोग्राम क्या होते हैं, कंट्रोल एग्जिस्ट किए जाते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो पहले वो किसको जाती है, सीपीयू को। सीपीयू के थ्रू किस में जाती है, मॉनिटर में। अब कह रहा है कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग करता है। तो सीपीयू का एक पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी में योग और तुलना होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक का मतलब है जोड़ घटाना गुणा भाग, और लॉजिक का मतलब है कंपेयर करना, है ना, इस चीज़ को। तो सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है, एएलयू। लेकिन ये एएलयू तो इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, सीपीयू। नेक्स्ट सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है। तो अब देखो आगे कि नहीं, अभी अभी बताया जाता है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये। नेक्स्ट कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति हम किस में मापते हैं, मेगा बाइट, मेगा हर्ज,
16 बिट या मिली सेकेंड। तो अब मेगाबाइट है ना। नेक्स्ट कह रहा है सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में होता है। तो सीपीयू सबसे बड़ी जो मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, जीबी। तो इसमें होता है, ठीक है, जीबी में, यानी गीगाबाइट। पहले अपना क्या होता है, बाइट होता है, ठीक है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है ना। 1 MB, फिर जीबी आता है ना, 1 KB, 1 MB, 1 GB, है ना। तो इस तरह से तो क्या होगा अपना गीगाबाइट, ना कि मेगाहर्ट्ज, है ना। कह रहा है पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट एवं फोर्थ का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले क्या आए थे हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब आए थे। क्या आए थे, वैक्यूम ट्यूब। इसमें है कहीं, हाँ ये दो हैं। फिर उसके बाद अपना क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। फिर आईसी आई, फिर VLSI आई, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर, है ना, फिर आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ये सही है आपका। तो वैक्यूम ट्यूब VLSI का फुल फॉर्म होता है एकीकृत सर्किट, मतलब IC सर्किट, है ना, एकीकृत बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और VLSI माइक्रो प्रोसेसर के बाद क्या आता है आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कह सकते हो बहुत अधिक संख्या में गेट स्थापित हो जाते हैं, है ना। जो ULSI IC होती है, ये प्रायः क्या है, सभी IC हैं। ये IC इंटीग्रेटेड, उससे बड़ी IC क्या कहलाती है, VLSI। इसमें बहुत अधिक गेट आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा गेट किस में आते हैं, ULSI में। यानी इस एक IC में कितने भी सर्किट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको अल्ट्रा लार्ज। यानी ULSI के अंतर्गत एक IC में 1000, 10,000 से ऊपर सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा अल्ट्रा लार्ज होता है। नेक्स्ट कह रहा है संगणकों के IC चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं। संगणक का मतलब है आपका जो कैलकुलेट करें, है ना। जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, है ना, डिजिटल कैलकुलेटर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपके संगणक हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गणना। तो IC चिप्स बनाए जाते हैं बेसिकली किसके, सिलिकॉन के। जो आप मोबाइल में चिप लगाते हैं वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, है ना। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 4, यानी परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, सिलिकॉन का, 14। नेक्स्ट, एनाइक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बी इज राइट। निम्नलिखित में से किस भाग से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये अपने किस भाग से हुई, तो ये आपके लैटिन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो ये एलन ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।